आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम यूज़र के पासवर्ड को हैश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी कि यूज़र को पासवर्ड को हैश करना हमको आना चाहिए, ताकि कोई तुम्हारा डेटाबेस अगर एक्सेस हैक कर भी लेता है तो भी वो तुम्हारी क्रेडेंशियल वगैरह कुछ एक्सेस ना कर सके। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो ये फंक्शन तो हमको काम का, क्योंकि हम पासवर्ड हैश कर दिया। अभी जो हमारा मेन काम था, मिडलवेयर एक हमको ये चाहिए ना कि हमारा यूज़र क्या करे, आईडी पासवर्ड दे और वो लॉगिन करें। तो हम क्या करते हैं, एक लॉगिन फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। अकाउंट तो क्रिएट है, एक लॉगिन बना लेते हैं। सो यूज़र लॉगिन करके फंक्शन बनाता हूँ मैं। यहाँ पे एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच भी लिखना इम्पोर्टेंट है। एरर। अभी यहाँ से कैसे है ना, थोड़ी चीज़ें बड़ी होती जाएंगी, तो तुमको कैसा मेरे साथ थोड़ा चलना पड़ेगा फास्ट। मतलब मैं फास्ट तो नहीं पढ़ाने वाला, पर लाइक तुमको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक हमने कब किया था, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ कुछ नई चीज़ें हो सकती है, पर बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब। यूज़र लॉगिन फेल्ड, ओके। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं रिप्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर। एरर कैसे भी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, एट देन एरर आएगा ही गलती करोगे तो। ठीक है, तो अभी लॉगिन का प्रोसीजर क्या रहता है, हम पहले सबसे पहले डेटा फेच कर लेते हैं। बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, या तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ईमेल और पासवर्ड निकाल लेता हूँ, बेटर रहेगा। चलो, अभी हमको क्या करना है। तो अभी किसी यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड दिया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो ये ईमेल का कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है वो फाइंड आउट करना है। करेक्ट। तो मेरे पास पहला क्या होता है, गेट यूज़र बाय ईमेल फंक्शन। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, कॉन्स्ट यूज़र अवेट करेंगे, यूज़र सॉरी सॉरी का यूज़र डॉट फाइंड करो जिसका ईमेल इस ईमेल के बराबर हो। ओके, अगर मेरा यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये ईमेल गलत है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं थ्रो न्यू एरर कर देता हूँ। ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। तुम चाहे तो यहाँ से रिस्पॉन्स भी रिटर्न कर सकते हो, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एरर थ्रो कर दूँगा। तो ये जैसे एरर थ्रो होगा वो क्या करेगा, ट्राई से बाहर कैच में आ जाएगा। तो कैच में हमारे पास ऑलरेडी एरर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम एरर भी डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलो, पहला पार्ट तो हो गया कि अगर मेरा यूज़र का ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मुझे क्या करना है, मैं तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता हूँ। पर अगर मेरे पास ये यूज़र पड़ा है, अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2, वेरीफाई इस पासवर्ड। करेक्ट है, पासवर्ड वेरीफाई करना है। चलो, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरा जो पासवर्ड आ रहा है, लाइक जो यूज़र ने एंटर किया है, वो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू किसके, यूज़र डॉट पासवर्ड के। करेक्ट। तो मुझे क्या करना है, वापस एक एरर थ्रो कर देना है, थ्रो न्यू एरर पासवर्ड डज नॉट मैच। करेक्ट है, राइट। स्टेप 2 भी हो गया कि पासवर्ड मैच कर लो। पहला स्टेप क्या था, यूज़र चेक कर लो कि मेरे पास यूज़र है कि नहीं है। दूसरा स्टेप था पासवर्ड चेक कर लो। अब पासवर्ड भी सही है, मतलब ये दोनों वैलिडेशन पास हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र को बताना है कि ठीक है चलो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड मैसेज यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली। चलो, करेक्ट है। तो हमने अभी क्या बोला कि चलो मैं यूज़र को मैसेज डाल दूंगा कि यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली हो गया। और एक काम करता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ, ताकि आपको समझेगा कि हम अभी टोकन क्यों यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, गेट यूज़र कॉल कर देता हूँ फंक्शन, गेट यूज़र करके फंक्शन बनाता हूँ एसिंक। कहाँ गया एसिंक, अरे आजा भाई। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया। ओके, ट्राई कैच तो सेम ही उठा के डाल देता हूँ, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इतना। ये ऐसे हटा देते हैं, एरर हो गया। यूज़, ओके, गेटिंग यूज़र डिटेल्स फेल्ड।
ओके। यहाँ पे भी हम क्या करें, एक यूज़र आएगा। तो यूज़र आएगा तो वो क्या करेगा, देखो अभी मुझे क्या, आप जब लॉगिन हो तो आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली नॉर्मल प्रोसेस कैसा होता है कि यूज़र तुमको यूज़र नेम, मतलब जिसका यूज़र नेम था पासवर्ड देगा। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बॉडी, वापस सेम चीज़ मुझे करना पड़ेगा। देखो मुझे ऊपर की ना सारी की सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी ऐसे। मैं उसका यूज़र नेम पासवर्ड लूँगा, अगर ये पासवर्ड सही है, लाइक मैं तो पहले वेरीफाई करूँगा अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आपने अगर ईमेल, अगर आपने मुझे करेक्ट ईमेल दिया है तो आप करेक्ट पासवर्ड भी दो। नहीं, ईमेल तो कोई कैसे भी रैंडम बना के भेज सकता है, मुझे पासवर्ड भी करेक्ट चाहिए। तो मैं दोनों चीज़ वैलिडेट कर लूँगा। ओके। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि यूज़र यूज़र डिटेल्स पे यार रिट्रीव्ड। ओके। और यहाँ पे मैं यूज़र की डिटेल्स भी उसको पास कर दूँगा। ठीक है, पर मैं क्या करूँगा, उसको पासवर्ड नहीं भेजूँगा। मुझे, मैं बैक यूज़र को पासवर्ड क्यों भेजूँ। तो मैं बोलता हूँ यूज़र डॉट ईमेल दे दो अभी के लिए, एंड यूज़र डॉट ईमेल हो गया, एंड यूज़र डॉट पासवर्ड भी दे दो। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, कॉमा एक्सपेक्टेड है उसको क्या, कॉमा क्यों एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। ओके, यूज़र डॉट नेम देते हैं, ईमेल देते हैं, फिर भी नहीं लेगा। ओके, कॉन्स्ट यूज़र हो गया हमारे पास, यूज़र का डेटा आ जाएगा और यूज़र का आईडी भी चाहिए उसको, एंड यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, समझा मैंने। मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका आईडी देना पड़ेगा, राइट। अंडरस्कोर आईडी, ये तीन चीज़ मैं यूज़र को रिटर्न कर दूंगा। ओके ठीक है, इसको इग्नोर करते, नीचे चले आ रहा है। गेट यूज़र हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक साथ एक्सपोर्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो मैं बोलता हूँ लॉगिन यूज़र, सॉरी, यूज़र लॉगिन कर लेते हैं, और गेट यूज़र भी। ओके। और हमारे इंडेक्स में एरर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे उसको चीज़ें नहीं मिलेगी। हाँ, यूज़र लॉगिन, गेट यूज़र, ऐप, अच्छा ऐप डॉट यूज़ करे थे क्या, सिंपल ऐप डॉट पोस्ट करना है। फिर यहाँ पे आएगा लॉगिन, यहाँ पे भी ऐप डॉट पोस्ट करना है, और एक स्लैश आ जाएगा, यहाँ पे भी पोस्ट करना है। यहाँ पे हम करेंगे गेट यूज़र कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लॉगिन यूज़र कॉल करेंगे, यूज़र लॉगिन। ठीक है, चलो हम पहले हमारा डीबी चेक करते हैं एक बार कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे अभी के लिए, एसएस वाला ये पास करके देखेंगे। तो अपने इसमें जाएंगे ठंडा क्लाइंट में, ये वीडियो पे जाएंगे, सॉरी वीडियो पे नहीं जाएंगे, एक नया यूआरएल कर लेते हैं। इसका नाम मैं कर देता हूँ अभी के लिए, इसको रीनेम कर देता हूँ, इसका साइन अप नाम देते हैं। ठीक है। और इसी को डुप्लीकेट होगा क्या, यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे लॉगिन, अरे भाई कहाँ गया, इसका नाम दे देंगे लॉगिन, इसको भी रीनेम कर देते हैं लॉगिन। ओके, और इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं। डुप्लीकेट किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा यहाँ पे, बस इस नेम पे जाएगा। और इसका नाम भी रीनेम कर लेते हैं गेट यूजर्स। रीनेम हुआ कि नहीं हुआ, गेट यूजर्स। ओके ठीक है, चलो। तो साइन अप तो हमने कर लिया था, अब हमको लॉगिन करना है, राइट। तो लॉगिन के टाइम मैं नेम तो पास करूँगा नहीं हर बार, मैं हर, मेरे को यूज़र का लॉगिन करना है तो मैं उसका ईमेल और पासवर्ड पास करूँगा, राइट। तो ईमेल जो था वो ये था, ss@gmail.com। इसको सेंड करते हैं कि यूज़र लॉगिन फेल्ड, क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं किया। पासवर्ड क्यों नहीं मैच किया, SS@123 है। ओके, SS@123 है। ठीक है, देख लेते हैं क्यों नहीं मैच किया। लॉगिन वाले फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यूज़र को प्रिंट ही करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र।
और डिबगिंग तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने बताया था तुमको, बस तुमको डिबगिंग पता है तुमको कैसे करना है तो इजी पड़ जाता है। मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ, जो मन में आए लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। लॉगिन सेंड किया, यूज़र के डिटेल्स देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। और जो हम इनपुट पास करें वो भी चेक कर लेते हैं कि इनपुट क्या है हमारे पास। तो कंसोल डॉट लॉग इनपुट, मैं दे देता हूँ ईमेल और कॉमा करके देता हूँ पासवर्ड। लॉगिन पे गए, सेंड किया, ईमेल भी सही आ रहा है, पासवर्ड भी सही आ रहा है, तो मैच क्यों नहीं हुआ? शायद एक काम कर सकते हैं हम, मेरे को लग रहा है क्यों नहीं मैच हो रहा है। अगर पासवर्ड नॉट इक्वल टू है यूज़र डॉट पासवर्ड के, अगर ध्यान से देखा जाए तो SS@123 सही है। हम यहाँ पे भी SS@123 पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी SS@123 पास कर रहे हैं। पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू यूज़र डॉट पासवर्ड, क्यों नहीं मैच हो रहा है? काम इसको हटा के देखते हैं। सेंड किया, सेंड किया, पासवर्ड अभी भी मैच नहीं हो रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? यूज़र जो ईमेल डाल रहा है, अच्छा लॉगिन में हम ईमेल डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं SS@123, SS@123। एक मिनट, इसको मेरे को थोड़ा डिबग करना पड़ेगा ठीक से, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए मेरे पास। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैंने ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया। ओके, इनिट पे ईमेल पासवर्ड मैंने प्रिंट कर दिया। अ, ठीक है, ईमेल यूज़र हमने मैच कर लिया, कंसोल में हमने यूज़र के डिटेल्स भी फेच कर लिए कि यूज़र के डिटेल्स क्या है। अच्छा समझा समझा, हमारे पास इशू क्या है, इशू पता है क्या आ रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है आपको, जब आप फाइंड मेथड यूज़ करते हो, ओके, ये चीज़ नोट करना, जब आप फाइंड मेथड यूज़ करते हो तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं। कितने रिकॉर्ड्स आते हैं? मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। मुझे कैसे पता चल रहा है, ध्यान से दिख रहा है आपको, यूज़र के बाद एक लिस्ट जा रही है हमारे पास, दिख रहा है, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारा पासवर्ड नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि उसमें वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि यूज़र का डिटेल है। तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है, फाइंड के बदले हम यूज़ करेंगे फाइंड वन, फाइंड वन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, एक ही रिकॉर्ड ला के देगा मुझे यूज़र का, मल्टीपल नहीं ला के देगा। अब सेंड किया, देखो चल गया। तो ध्यान में रखना है जब तुम फाइंड मेथड यूज़ कर रहे हो, अभी ये कैसे पता चला, वही तो मैंने बोला ना, डिबगिंग इंपॉर्टेंट है कभी कभी। कि ये देखो यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट आ रही है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, यूज़र डॉट पासवर्ड तो अनडिफाइंड है, तो मैच नहीं करेगा ना वो, तो ऐसा है, समझा? अब देखो, चलो मेरा यूज़र लॉग इन हो गया अभी के लिए, चलो ग्रेट, मेरा यूज़र लॉग इन हो गया। इनको हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं थी और इनकी भी ज़रूरत नहीं थी। बैक टू स्टेट। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, लॉग इन हो गया, अब मुझे यूज़र के डिटेल्स चाहिए। ओके, सेंड किया, गेटिंग यूज़र डिटेल्स फेल्ड, क्योंकि फिर से पासवर्ड नहीं मैच किया, क्योंकि मुझे पता है क्यों नहीं मैच किया, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फाइंड यूज़ किया है। तो हमको क्या यूज़ करना है, फाइंड वन मेथड यूज़ करना है, करेक्ट है। चलो गेट यूज़र करेंगे, यूज़र डिटेल्स मेरे पास आ गए, ईमेल आईडी करेक्ट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो यूज़र के सिर्फ डिटेल्स चाहिए था ना, तो मैं पोस्ट मेथड क्यों डाल रहा हूँ? सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि नॉर्मल कैसा फ्लो होता है कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी है सर्वर से, मतलब मोस्टली तो हम गेट कॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं पोस्ट, मतलब पोस्ट का तो यहाँ पे सीन ही अलग हो जाता है। दूसरी चीज़ है, चलो एक टाइम के लिए गेट मेथड हटा भी देते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं यहीं से पास कर देता हूँ, मुझे गेट है ना, चलो ईमेल ss@gmail.com, एक टाइम के लिए तुम ईमेल यहाँ से पास भी कर दोगे, पासवर्ड कैसे पास करोगे, वो तो हैक हो जाएगा राइट। समझे ये चीज़? आपको अगर ये चीज़ देखना है कि हम यूआरएल से कैसे पास करते हैं, तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। देखो ये लिखा है यहाँ पे, ईमेल लिखा, ईमेल क्या दिखती है, ये कॉपी पेस्ट, फिर हम लिखेंगे एंड, हम यहाँ क्या लिखेंगे, पासवर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, SS@
1 2 3। अब ये मेथड गेट हो गया, तो ये तो जाएगा नहीं बॉडी, हमको बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट परम्स यूज़ करना पड़ेगा शायद। गेट यूजर्स पे गए, सेंड किया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, सेव किया, कैनॉट गेट, क्योंकि हमने मेथड ही पोस्ट बनाया है, इसको गेट कर देते हैं। चलो सेंड किया, गेटिंग यूजर्स फील्ड ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू हमारे पास शायद एम्प्टी आई होगी। कंसोल ये क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शनल लगाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अभी करते हैं गेट यूजर्स, गेटिंग ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, एक काम कर लेते हैं ना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरे पास एक आएगा, क्या ईमेल आएगा स्लैश एक पासवर्ड आ जाएगा, ऐसा एंड पॉइंट करके बनेगा अभी के लिए सपोज। अभी भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अभी कैसा देना है, एक ईमेल देना है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे स्लैश करके पासवर्ड देना है। सेंड किया, देखो यूज़र डिटेल्स आ गया हमारे पास, करेक्ट है। पर ये अप्रोच तो गलत है, तो अब जो हम यूज़ करेंगे टोकन, क्योंकि मैं हर बार ये तो पास नहीं करूँगा, तो मैं इनका टोकन बनाऊँगा। टोकन कब बनाऊँगा, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे कैसा आ रहा है, यूज़र लॉग्ड इन आ रहा है, मुझे पता चल गया, ठीक है चलो ठीक है, मैं अभी यूज़र को टोकन भी दूंगा। कैसे दूंगा देखते हैं। तो टोकन जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, JWT यूज़ करने वाले, ओके। अभी कैसे यूज़ करना है, हमारे पास एक JWT की लाइब्रेरी है, जो क्या करती है हमारे लिए, हमको टोकन बना के देती है, ओके, और टोकन को वैलिडेट करने के लिए भी काम आता है वो हमारे लिए। चलो फिर देखते हैं JWT। ये तो काम करते हैं, इसको अगले वीडियो में कवर करते हैं, तो 3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो JWT टोकन हम अगले वीडियो में देखते हैं, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।